रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा सवाल भाई साहब, सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे सवाल, रुकिए रुकिए, सीधे सीधे सवाल, नहीं डिबेट बंद करना पड़ेगा। सीधा बताइए 10 विकास गिनाइए जिसका ये लोग सुने। अगर एक भी घर बना हुआ है गांव में, अगर उस पूर्वे में वहां तक के खंभा गया है खींच करके, तार उनको लाइट दी गई है, लाइट जल रही है, बराबर गांव में 12 घंटे लाइट आ रही है। इससे पहले समाज लगा बिजली आ रही है, खंभे लग गए, तार नहीं लगा, बिजली आ रही है। गोरखपुर से 1 मिनट, होल्डिंग पर होता है, इनका काम होल्डिंग पर होता है। रुकिए भाई रुकिए, दर्द बताइए, दर्द बताइए, 1 मिनट इनका भी दर्द सुन लेने दीजिए। अगर मान रहे हैं सरकार अनूनी काम कर रही है तो ये विपक्ष का काम है रोड से और सदन तक जो है विरोध करे। दूसरी चीज रही है, ये केवल बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग खुद ही सीबीआई से डर रहे हैं। जनता बात है, सुन लीजिए, जनता जब सांसद को मारती है तो मुकदमा प्रमोद तिवारी जी पे लिखा जाता है, जनता पर नहीं लिखा जाता। और यही जवाब जनता आप चाहते हैं, नहीं रुकिए, आप चाहते हैं कि जनता पर मुकदमा लिखा जाए? बिल्कुल जनता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। लगातार जनता के बीच में जा रहा हूं, लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, अब की बार किसकी सरकार। लेकिन ये मुद्दा मैं जो लेकर आया हूं, जिस तरीके से योगी सरकार में मंत्री फेरबदल हुआ है, इससे क्या लगता है बीजेपी का रास्ता आसान होगा या कठिन होगा? इस बारे में बात करने के लिए हम लखनऊ मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सरकार गुमराह कर रही है और नए मंत्रिमंडल जो अभी अभी विस्तार किया है, इसमें जितिन प्रसाद जी को जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों के बड़े चेहरा के रूप में ला रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता इन लोगों की चाल को समझ चुकी है और इन्हें उखाड़ फेंकने का मंशा बना चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। जो अवसर आता है चुनाव का, तभी जो है चुनाव बटन के द्वारा दबा के इस बीजेपी सरकार को हटा देने की मंशा बना चुका है। और आने वाले दिनों में जो 7 मंत्री बनाए हैं, कुछ लोगों का तो जनता नाम ही नहीं जानती थी, उनको कहां से ले आए? ये कह रहे हैं कि जाति समीकरण को बराबर करने के लिए ले आया हूं। जैसा का मीडिया में आया कि ये लोग जाति समीकरण से बैठाए जा रहे हैं, ये बिसात बिछा रहे हैं। सवाल कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो कह रहे थे, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। गरीबी बेबसी लाचारी पर कोई कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, भूखमरी पर कोई कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की कोई योजना नहीं बना रहे हैं, केवल जनता को गुमराह करने की योजना बनाते हैं। तरह तरह का प्रोपगंडा फैलाने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। चाचा ये बताइए, मंत्रिमंडल से फेरबदल से कुछ असर नहीं पड़ने वाला? कुछ नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, खाने के तेल के दाम, रसोई गैस बढ़ गए, गृहिणियां तबाह है, बच्चे तबाह है, स्कूल बंद हो गए। और ये सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सरकार केवल मंदिर बनाने में पड़ी हुई है। मंदिर से देश का विकास नहीं होगा और घर का चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन 45 साल बाद इतना विकास उत्तर प्रदेश में देखा गया है। चाचा देखिए, लगा जगह जगह पर होर्डिंग लगा हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास लग रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या? और ये मंत्रिमंडल तो गुमराह करने के लिए बनाया गया है। जो मेट्रो बना है, ये चल रहे हैं लोग, वो अखिलेश की देन है। इनका कहाँ देन है? जो आप हाईवे पर जो चीजें, तो बड़े बड़े चेहरा आ गए हैं सामने मंत्रिमंडल के अंदर, देखिए बड़े बड़े चेहरा सामने आ गए, क्या उनसे फर्क नहीं आया है? जितिन प्रसाद को ये उधार ले आए हैं वो कांग्रेस से। इनको कांग्रेस को खत्म करते करते भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेसी हो गई है। आधे से ज्यादा उसमें बाहर से लोग आए हुए हैं, कांग्रेस से, बसपा से, सपा से। आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, चरित्र, चाल चलन सब कुछ बदल चुका है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। 4.5 साल से लखनऊ की एक भी सड़क नहीं बनी है, जिसको विकास की बात करते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी तो बनाएंगे ना बीजेपी। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप पूरा सर्वे करिए, पूरा लखनऊ खुदा पड़ा हुआ है। अभी एक दिन की बारिश में तमाम गाड़ियां जो हैं वो गड्ढों में धंस गई थी। ये इनका विकास है? नहीं, आप देखिए भाई साहब, आप खुद देखिए किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। क्या बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं होगा क्या? यह मंत्रिमंडल का विस्तार केवल चुनाव के दृष्टि को रखते हुए किया गया है। यह सरकार ने संकेत देने का काम किया है कि हम बैकवर्ड की हितैषी हैं, लेकिन 6 मंत्रिमंडल में केवल नीतीश जी को ही
नितिन जी को ही कैबिनेट नहीं का फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा? बीजेपी ने जो विस्तार किया है मंत्रिमंडल का, फर्क नहीं पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश की जनता को? नहीं, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ना, ये देखिए फर्क पड़ेगा। आप लोग फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी सरकार में जो महानगर है, उन महानगरों में जो है कि नहीं मेट्रो सिटी ट्रेन जो चलाने के बीजेपी। जवाब दीजिए, देखिए फर्क पड़ेगा, आप बता रहे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये तो बड़े भाई जो ये सिखाए पढ़ाए हुए लोग अपनी आत्मा की आवाज नहीं बोल सकते। ये लोग तो बिके हुए लोग हैं, इनकी आत्मा की आवाज नहीं बोल सकते क्या आप? आत्मा की आवाज बोलना है कि भाजपा की सरकार में बहुत विकास हुआ है। 2014 में मेट्रो सिटी नहीं थी और भाजपा ने 2014 के बाद जो मेट्रो सिटी विकास की बात कर रहे हैं, ये देखिए गड्ढे पड़े हुए हैं। भाई साहब आप बताइए, रुकिए आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जब आप शहरों से बाहर निकलेंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, तो भाजपा के द्वारा एक भी रोड जो कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त हो गया इनके सरकार में। और रही बात, आप अकेले पड़ गए, देखिए सारे लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। रही बात ये मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है जो 4.5 साल ये नहीं कर पाए, और ये चुनावी समय में ऐसा कर रहे हैं ताकि जातिगत समीकरण बन पाए और हम पुनः सरकार में, जो कि लोगों को बुला लीजिए और लोगों को बुला लीजिए इनका जवाब देने के लिए। जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं इनका? देखिए ये लोग समाजवादी पार्टी के अपने पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। स्वप्न देख रहे हैं, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि भाजपा की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, तब इन्हें पता लगेगा। ऐसे अखिलेश जी कहते थे, कि 350 से ऊपर आ रहा हूं, और मैंने कहा था कि ये मुगालते में न रहे, वही हाल इनका भी होगा। ये बीजेपी वालों को और बुरी दशा होगी। जहां ये थे वहां अखिलेश जी पहुंच गए, और जब अखिलेश जी जो है अब इनके जगह पहुंचेंगे, ये उनकी जगह पे पहुंच जाएंगे, 47 पे ये पहुंच जाएंगे। लेकिन अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त नहीं अपराध मुक्त नहीं हुआ। अपराध तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर अपराध हो क्यों रहे हैं? डेली मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, आखिर क्यों? जब अपराधी अंदर है तो अपराध फिर कर कौन रहा? या फिर शासन के लोग ही करवा रहे हैं? अब तो देखिए प्रमोद तिवारी को पर मुकदमा लिख दिया गया, एक भाजपा पीटा गया, सांसद जी पीटे गए, प्रमोद तिवारी को पर मुकदमा लिख दिया गया। और क्या चाहिए? इससे अच्छा कहाँ कानून व्यवस्था मिलेगा आपको? देखिए, एक सांसद पीटे गए या जनता उग्र हो गई या प्रमोद तिवारी जी ने तो ऐसा नहीं किया, और चूंकि हम बैठे हैं तो हमारे ऊपर जबरदस्ती का मुकदमा लाद दिया गया। प्रमोद तिवारी जी का उसमें क्या दोष था? हम होते या आप होते उस जगह, या जो भी होते, जब जनता उग्र हो गई या जनता दोनों की तरफ से नारेबाजी करने लगी, आपस में भिड़ गई, उसमें माननीय सांसद का कुर्ता फाड़ दिया गया या जो भी हुआ, आप लोगों ने दृश्य देखा, उसमें इन लोगों का क्या दोष था? प्रमोद तिवारी जी का या अन्य के जो जिनको ऊपर मुकदमा लगा? जरूरी है ऐसे सांसद को आप दौड़ा के पीटे या उनके कुर्ते फाड़ दें? यह तो जनता का आक्रोश है। अभी आने वाले समय में ऐसी घटनाएं आपको बराबर देखने को मिलेगी, हर क्षेत्र से मतलब आंखों में पट्टी बांध लिया जाए। बिल्कुल, जनता इसी तरह से इनका जवाब देगी। इन्होंने जो किया, आंखों में पट्टी बांध लिया जाए। संविधान खत्म हो गया है, संविधान अभी भी है, मगर संविधान का इन लोगों ने शोषण किया, उसको तोड़ने की कोशिश की, जिसका नतीजा इन्हें मिल रहा है कि जनता इनको जवाब दे रही है। सांसद पीटे जा रहे हैं और आप कहते हैं कानून व्यवस्था। आप सोचिए कि सांसद पीटा जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती, या अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, उसे बचा नहीं पाता। विकास की बात कर लो तो विकास किस तरीके से हुआ? देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे होर्डिंग लगा है, स्मार्ट सिटी नंबर 1 उत्तर प्रदेश, इस तरीके से होर्डिंग लगे हुए पूरे उत्तर प्रदेश। ये केवल होर्डिंग में ही विकास हुआ है, धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे, कानून का राज, कानून को तो पिंजड़े में बंद किए हैं। अगर आप निरीह हैं तो आपके ऊपर कानून चलेगा, जो मजबूत है वो पिंजड़े में बंद कर लेते हैं। आप पे बताइए, बीजेपी के तमाम सांसद, तमाम विधायक जो वाले कहाँ चले गए? अभी आपके साथ में थे, वो कहाँ चले गए? वो हमारे भाई खिसक लिए धीरे से, कहा कि अब क्या बोले, ये चाय पीने चले गए हैं आपके बगल वाले। जब जवाब नहीं होगा तो देखिए सामने जाके चाय पी रहे हैं। जवाब देना हो तो सामने आए। अभी मैं दिल्ली गया था, वहाँ मैंने देखा तमाम मेट्रो स्टेशन पी के आ गए। बताइए, इनका जवाब दीजिए। मेट्रो स्टेशन पे तमाम जगह जोगी जी का फोटो लगा था, दिल्ली शहर में चप्पे चप्पे पे, और लिखा था कि 25 लाख लोगों को हमने आवास दिया। ऐसा तो कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में किसी गांव में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिनके द्वारा यह विकास किया गया है। तमाम सड़कें देखिए। फर्जी क्यों होर्डिंग लगाते हैं भाई साहब? जब ये बता रहे दिखाई नहीं दे रहा, आप क्यों लगाते हैं? दिल्ली के अंदर विकास, उत्तर प्रदेश में होर्डिंग, दिल्ली लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जहाँ हमारा गांव है बलिया, वहाँ के बलिया के ये भी रहने वाले हैं। अच्छा, बलिया के रहने वाले दोनों लोग, हम लोग बलिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन अब और दोनों लोग हम लोग भाई हैं, लेकिन अलग अलग दल में हम लोग राजनीति करते हैं। ये भाई ना जोड़िए, देखिए मिलाने लगे आपको।
देखिए ये गलत परंपरा है। नंबर एक बात जो आप कह रहे हैं विकास की बात, इनमें विकास हुआ, भेल बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, सब कुछ बेच देना। अभी और कुछ सड़क बेचने की बात चल रही है, ये भी बेच दिए होंगे। जहां हम खड़े हैं ये भी बिका हुआ है। ये पूरा प्रदेश में बेच दिए, केवल उत्तर प्रदेश के नाम से चल रहा। सुनिए नंबर एक बात, आप जो बता रहे हैं ये कुछ करने वाले नहीं, विकास इनका हो रहा है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ, जनता परेशान। विकास तो धरातल पे होता है। जब सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, तो बीजेपी क्या करे फिर? उनको उठा के प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया, ईमानदारी से करेंगे। जब हम ऐसा हम नहीं, सरकार के लोग कह रहे हैं। ये सरकार के लोग कह रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार जो है कर्मचारियों का, बड़े कर्मचारियों को 20 और 30 हजार सबको रोजगार देती थी। जितने बेरोजगार घूम रहे हैं उनको सब क्यों नहीं रोजगार देती है? आउटसोर्सिंग क्यों चलाती है? आउटसोर्सिंग क्यों चला रही है? ये आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। गरीबों का जो खून चूसा जा रहा है उसको बंद करना चाहिए। जब अगर जगह नहीं तो कैसे आउटसोर्सिंग में भर्ती कर रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा तो यही ला रहे हैं। और जहां सुनिए अभी नगर निगम में देखे होंगे, जहां 1000 लगाए गए हैं वहां 300 भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? 1000 का पैसा निकाला जा रहा है 1000 आदमियों का झाड़ू पंजा लगाने के लिए, सफाई करने। मुद्दे पर बात करेंगे, सीधा सीधा सबसे सवाल पूछेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी योगी सरकार में मंत्रिमंडल का फेरबदल किया गया, इससे लगता है कि बीजेपी का आसान होगा रास्ता? मुश्किल है भैया। आपको लगता है? एकदम मुश्किल है। मुश्किल है, आपको क्या लगता है? मुश्किल है सपा की सरकार। आपको क्या लगता है? सपा की सरकार आए अच्छा, नहीं, इनके लिए आसान है कि नहीं आसान है? नहीं इनके भाई साहब आसान है कि नहीं आसान? अखिलेश यादव आएंगे। अरे अखिलेश यादव छोड़िए, मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी का रास्ता साफ होगा कि नहीं? बिल्कुल साफ होगा और सरकार फिर से भाजपा की आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की आएगी। सुन लीजिए, महंगाई ने कमर तोड़ दिया है तो उसमें भी बहुत चीजें हैं भाई। जनता जो है, जनता जब कर रही है, पूछिए। हाँ बताइए, भाजपा किन मुद्दों पे आएगी? किन मुद्दों पर आई मुद्दे हैं? बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे नहीं, मंदिर और धर्म की बात नहीं है। इस खाली सुन लीजिए, इस सरकार में खाली वही परेशान है जिसको लूटने को नहीं मिल रहा है, खाली इसीलिए नहीं मिल पा रहा है, बाकी जो है। और आज देखिए गांवों में विकास हो रहा है, गांव में विकास हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? विकास क्यों नहीं विकास हो रहा है? अरे हो रहा है विकास, क्यों हो रहा है? हर गांव में जहाँ पे बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँच रही है। कौन आज जो शिक्षा नीति झगड़ा करेंगे, कौन बताएगा इन लोगों के सामने आकर के? आज जो शिक्षा नीति लागू हुई है, झगड़ा कौन कर रहा है? भाई झगड़ा देखते आप है सपा आप है, कर रहे हैं इस तरह, इसी तरह अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगाकर जो कानून की बात कर रहे थे, अभिव्यक्ति की आजादी पे लोग आजादी पे पाबंदी लगा लीजिए। आप देखिए शिक्षा नीति में आज के अगर 10 साल 20 साल पहले जो शिक्षा नीति लागू हुई है, अगर वो लागू होती आज तो आज लड़के पता नहीं कहाँ जाते। जो किस तरीके से गरीब खाने को परेशान है, गरीब एकदम खाने सही है, इनकी बात सही है। एकदम गरीब परेशान है। गैस का दाम 1000 रुपया हो गया। गरीब जो है वो क्या कह रहे हैं? रुकिए भाई, रुकिए। हाँ क्या कह रहे हैं? भाई गरीब को मुफ्त में राशन 2 महीने का दिया जा रहा है। गरीब को 5 किलो राशन। एक मिनट, ये राशन देते हैं 400 रुपये का और 1 लीटर तेल का दाम लेके जाते हैं 200 रुपये। होते आप तो दे देना चाहिए भाई, आप भी 5 साल थे, कहे नहीं दे दिए होते। 1 करोड़ तेल का दाम बढ़ा दिए, सरकार आ रही है 1 करोड़ तेल का दाम बढ़ा दिए और कह रहे हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं। सुनिए, गैस का दाम बढ़ा दिए, बिजली का 20 रुपए लीटर है। बताइए गरीब कैसे अरे लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए बीजेपी सरकार में किस तरीके से अपराधी पाताल चले गए। ये लोग एकदम सही कह रहे हैं आप। ये लोग इसी तरह से जब सरकार में थे तो भी मार करते थे और दूसरे सरकार में तो मार कर रहे हैं, एकदम मार कर रहे हैं। देखिए ये बीजेपी वालों से किसी से पूछे, एक भी विकास का काम बता दे। चलिए विकास का काम, रुकिए, अरे रुकिए, आप लोग रुकिए, पूछिए गरीब आदमी बीजेपी के साथ। अरे रुकिए, भाई साहब रुकिए, अरे रुकिए, मुझे बंद करना पड़ जाएगा। कौन 100 रुपया किलो में? क्या पेट्रोल 100 रुपए लीटर? रुकिए, अरे रुकिए, सीधा सवाल भाई साहब, सीधे सवाल, रुकिए, सीधे सवाल नहीं, डिबेट बंद करना पड़ेगा। सीधा बताइए 10 विकास गिनाइए जिसका ये लोग सुने। भाई देखिए गांव में जो विकास हो रहा है, सुन लीजिए,
सबसे जो गांव नहीं कोई बोलेगा नहीं। आज भी अगर एक भी घर बना हुआ है गांव में, अगर उस पूर्वे में वहां तक के खंभा गया है खींच करके, तार उनको लाइट दी गई है, लाइट जल रही है, बराबर गांव में 12 घंटे लाइट आ रही है। ये 12 जो है लाइट बिल बढ़ गया, बिजली बिल बढ़ गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुन लीजिए कहाँ दे रही है? अरे गिना लेने दीजिए, गिना लेने। पहले सैफई में जलता था, अब हर पूरा जिला में जल रहा है। ये सुन लीजिए, ये लोग जो हल्ला मचा करके, इससे पहले समाज लगा बिजली आ रही है, खंभे लग गए, तार नहीं लगा, बिजली आ रही है। तार लगा, क्यों ना लगा? कहाँ तार लगा? इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में कहाँ तार लगा? तार कहाँ नहीं लगा? जो यार रुको तो बलिया जिले में अगर एक रोड चलने लायक हो तो मैं नाम बदल दूंगा। अभी लखनऊ के अंदर कितने बड़े बड़े ओवर ब्रिज बन रहे हैं? क्या बनना? ओवर ब्रिज बनना है कि नहीं बनना? जनता केवल लखनऊ में नहीं रहती, गांव में रहती है। गोरखपुर से एक मिनट होल्डिंग पर होता है, इनका काम होल्डिंग पर होता है। आपका काम क्या होता है? ये जमीन पे काम हो रहा है नेताजी, ये काम जमीन पे हो रहा है। यार मेरी बात सुनिए, सुनिए पहले भाई साहब, सुनिए, ऊपर करिए कैमरा, ऊपर करिए, रुकिए 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 भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, सीधा सीधा बताइए, सीधा सीधा। दूसरा सवाल, दूसरा विकास बताइए। दूसरा विकास सुन लीजिए, हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला कोई नहीं मचाएगा, विकास सुनने दीजिए। क्योंकि ये समाजवादी के लोग हैं, इनको हल्ला मचाना है, टोटल हल्ला बोल में करना है। टोटल पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो है बीजेपी ने कुछ काम किया है? बीजेपी ने किया कि कल कारखाना उद्योग बंद कर दिया है। बीटेक बीटेक एमटेक करके बच्चे कहाँ जाएंगे? जब कल कारखाना उद्योग बंद हो गया तो उन बच्चों को रोजगार कहाँ लगेगा? एक नेट का काम करेंगे, इसके बाद सुनिए बनेंगे। किसी को बोलने दीजिए, एक को बोलने दीजिए, एक को बोलने दीजिए। सरकार में सबसे अधिक नौकरी मिली है। रुकिए भाई, रुकिए, दर्द बताइए, दर्द बताइए। एक मिनट इनका भी दर्द सुन लेने बात सुनो। अगर मान रहे हैं सरकार अनहोनी काम कर रही है तो ये विपक्ष का काम है रोड से और सदन तक जो है विरोध करे। दूसरी चीज रही है, ये केवल बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी लोग के लोग खुद ही सीबीआई से डर रहे हैं। जनता बात है, सुन लीजिए। जनता जब सांसद को मारती है तो मुकदमा प्रमोद तिवारी जी पे लिखा जाता है, जनता पर नहीं लिखा जाता। और यही जवाब जनता तो आप चाहते हैं, नहीं रुकिए, आप चाहते हैं कि जनता पर मुकदमा लिखा जाए? बिल्कुल, जनता ऐसे ही इनको जवाब देगी और 2022 में इनको जवाब मिलेगा। जो गलती करे, चाहे सांसद हो चाहे कोई भी हो, जो गलती करेगा उसको पर मुकदमा लिखा जाएगा। जो गलती किया उसको पर मुकदमा लिखा जाए, कोई भी हो। अभी कल राज्य मंत्री के भाई ने वीडियो को पीटा है, सांसद ने गलती की उनको, और गलती क्या की? उन्होंने धरातल पे काम नहीं किया, जिसका जवाब जनता ने दिया। यहीं पर मैं रोक देता हूं क्योंकि आपस में आप लोग लड़ रहे हैं, और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे चांद के साथ। मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।